हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं परसेंट का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं। इसमें आपको थोड़ा लेवल हाई होगा। ठीक है, एक आसान विधि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक, सवाल के माध्यम से। देखिए, सवाल है 395 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले हो तो ए का भाग इसे बताना है। ठीक है, देखिए इसमें ए को मानना पड़ेगा एक्स। ठीक है, तथा ए का हिस्सा तो ए मान लेते हैं एक्स है ना। बी को क्या बोल रहा है, बी को ए से 25% अधिक, तो बी को ए से 25% अधिक तो कितना, एक्स का 125/100, तो 25 पंजे सवा से 25 चौके 100, तो बी का कितना हो गया 5x/4 हो गया ना, 5x/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सी को 20% अधिक तथा सी से 20% अधिक है, तो सी से 20% अधिक हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ए से कितना हो जाएगा, बी से 5x/4 बराबर कितना होगा, सी का 120%/100, ये ना होगा, ये सी का हिस्सा हो जाएगा। तो 4 से कटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 24 बार में, अब 5 से कटाएंगे 25 बार, 5 बार में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25x बराबर 24, 25x बराबर 24 हो गया ना, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 25x/24 यहाँ पर कर सकते हैं, यानी 25x/24। ठीक है, x यहाँ पर ला देंगे तो c का भाग हो गया, c बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 24 है ना, तो यहाँ पर 25x/24 हो गया, c बराबर। अब यहाँ पर देखिए तीनों का बांट देना है, x है प्लस कितना है 5x/4 प्लस कितना है आपका हो जाएगा सी का हिस्सा कितना है 25x/4 बराबर कितना है 395 रुपया। हमको तो ए का ना मान निकालना है, ए को कितना मान है x, तो x का अगर यहाँ पर मान हम निकाल लेते तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 24 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया, होगा कि नहीं हो गया 24 से 1 से बाद में 24 हो गया, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24x + 4 से का बार में, तो 6 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30x प्लस कितना हो जाएगा 24 एक बार में 25 से x ना हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा 395 रुपया। ठीक, अब यहाँ पर जोड़िए 25 और 30 कितना हो गया 55 और 24 54, यानी कि 69, 55 और 24 69, 79 ना हो गया, 79x/24 बराबर 395। देखिए इसको यहाँ पर बनाते हैं, तो x के बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपको 395 गुना 24/79। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर का बार में कटता है, तो 5 बार में खत्म हो जाएगा, तो 79 गुना 5 कीजिए, 9 × 5 = 45 के अंदर 3, अच्छा 9 × 5 = 4, 7 × 28 4, 7 × 5 = 35 4 39, हाँ 5 बार में खत्म हो गया। तो 5 बार में खत्म हो गया तो x का मान कितना हो गया 24 पंचे 120, तो आपका कितना निकल गया, बी में कितना हो गया आपका, बी का हिस्सा 120 रुपया। देखिए सवाल कितना पेचीदा था, ऐसा ही सवाल देखिए हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल हम पहले धीरे से बताए थे, एकदम छोटा छोटा लेकर आए, फिर बड़ा लेकर आए। ठीक है, अब धीरे धीरे सवाल का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ छोटा छोटा ही सवाल बताएंगे, आपको बड़े सवाल भी बताएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए सवाल है, कहा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। देखिए हमको यहाँ पर कोई संख्या दिया गया नहीं, सिर्फ प्रतिशत का मान दिया गया। ठीक है, तो हमको तीसरी संख्या नहीं, तीसरी संख्या तुलना करने बोल रहा है। यहाँ पर कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। ठीक है, तीसरी संख्या हमको दिया गया नहीं, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या। यहाँ पर देखिए ये तीसरी संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया और ये पहली संख्या हो गया। ठीक है,
अब इस आधार पर हम लोग बनाते हैं। कहता है एक तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हम नहीं जानते हैं तो कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है यहाँ पर तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37%। क्रमशः मतलब पहली और दूसरी के लिए बोल रहा है, यानी पहली के लिए 30% कम, तो 30% कम है कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। देखिए 100 में 30% कम बोला 70 हो जाएगा। दूसरी में बोला 37% कम, तो 100 में 37 घटा दें कितना हो जाएगा, 63 ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 63, यानी बी कितना हो गया, 63 हो गया। तो यहाँ पर ये मानने के अनुसार से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से तुलना करने बोल रहा है, तो दूसरी संख्या ये हो गया आपका पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो 70 से 63 कितना कम है, देखिए 7 कम है ना, तो 7 हो गया। अब बटे तुलना किससे कर रहा है, हमको करने के लिए पहली संख्या से करने के लिए बोला, तो पहली संख्या कितना है, 70 है, तो बटा में 70 हो गया। अब प्रतिशत का सवाल है तो गुना में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए 7 से कटाएंगे का बार में, 10 बार में। अब 10 से कटाएंगे इसको 10 बार में, तो आपका हो गया आंसर 10% कम है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए में 10%। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ऐसा सवाल जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एलडीसी हो गया, इस टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस सब में ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से और बनाते हैं। ठीक है, एक और सवाल लाते हैं आपके बीच में। देखिए सेम सवाल लाए हैं, इसमें अब की बार अधिक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल जो है ना एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है। कहता है दो संख्याएं जो है ना एक तीसरी संख्या से 20% तथा 40% क्या है, अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। इसमें भी अब की बार क्या किया है, तीसरी संख्या हमको नहीं दिया गया, तीसरी संख्या हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ये आपका हो गया तीसरी संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, और ये हो गया पहली संख्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहता है तीसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या नहीं दिया तो हम 100 मान लेंगे। ठीक है, अब की बार क्या बोला, क्रमशः 20% और 40% क्या है, अधिक है। तो क्रमशः जब बोल रहा है तो 20% क्या पहले के लिए बोल रहा है, तो 120% कितना बढ़ा देंगे, तो 20% बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा, 120 हो जाएगा। और दूसरा में क्या बोला 40% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना। ये आपका संख्या हो गया तैयार। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पर, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है, यानी दूसरी संख्या जो है ना पहली संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 20 लिख देंगे। अब बट्टा में तुलना किससे करने बोल रहा है, आपका पहली संख्या से ना, तो पहली संख्या कितना है, 120 है, परसेंट का सवाल है, गुना में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 से कटाएंगे, 20 छके 20 से, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर 100/6, तो कटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50/3 ना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 50/3 हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर कितना, 2 भाग देंगे 3 से कितना है, 16.2/3% क्या था, अधिक था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में है 16.2/3%, ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों ऐसा सवाल जो है ना कई एग्जामों में पूछ लिए गए, इसलिए आपको हम ये क्या ना एक सवाल आया था फिर दूसरा सवाल भी लाए। ठीक है, ठीक है, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आते हैं अगला सवाल लेकर के। ये कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्याओं का अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए आपको संख्या 3 चर्चा कर दिया, यहाँ पर दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। यहाँ पर तो संख्या 3 हो गया और अनुपात कितना दिया हमको, 2 दिया है। ठीक है, ये सवाल आपका एसएससी एलडीसी में पूछा गया 2006 में, 2006 या 7 में पूछा गया है। ठीक है,
तो ये सवाल देख कितना अथी है, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन जो जानेगा वही बनाएगा, जो नहीं जानेगा वो छोड़ देगा। यहाँ पर देखिए आपको शब्दों में फंसाया है, कहता दो संख्याएं तीसरी संख्या से तुलना तो आपको करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कितने बच्चे क्या होंगे वो सोचते होंगे यहाँ पर तो संख्या 3 पूछ रहा है और यहाँ पर दिया गया रेशियो में दुए, ठीक है, कैसे बनेगा भैया। देखिए यहाँ पर पूछने का ये मतलब कर रहा है, या इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, इन संख्याओं का मतलब ये दो संख्याओं का ये पूछ रहा है, दो संख्या के बारे में बता रहा है। तीसरी संख्या वो नहीं पूछा, तीनों का रेशियो हमको नहीं चाहिए अनुपात, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरी संख्या मान लेते हैं। सवाल बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ये फंसाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। कहता दो संख्या तीसरी संख्या नहीं मानते हैं, नहीं दिया है तो मान लेते हैं 100, ठीक है। अब कहता है क्रमशः दूसरी और 20% और 50% अधिक है, तो 20% अधिक से कितना हो गया 120 हो गया, और 50% कितना हो गया 150 हो गया, अधिक हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखता इन संख्याओं का अनुपात, तो दुए का बोल रहा है, दुए और हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट से का बार में कटेगा, 30 से कटाते हैं तो का बार 3 चौके 12, 30 चौके 150, 30 पंचे 150, ठीक है। तो 4 अनुपात क्या हो गया 5। तो दो इन संख्याओं का यही पूछ रहा है यहाँ पर, इन संख्याओं का और ये दो संख्या का, ये दो संख्या का रेशियो आ गया 4:5, जो आपका कहाँ पर दिया गया है, सॉरी बी ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ऐसे सवाल में देखिए सवाल तो था इजी, लेकिन ऑप्शन जो दिया गया ना, कितने स्टूडेंट क्या किया, ऐसे सवाल को छोड़ करके चले आया, बोला दिया है 3 सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, रेशियो दिया है 2, लगता है सवाल ही गलत होगा इसलिए छोड़ के चले आया। लेकिन यहाँ पर पूछने का ये तरीका उसका अलग है, इन संख्याओं का अनुपात, यहाँ पूछ क्या रहा है 2 संख्या, हमको 3 संख्या से नहीं तुलना करने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 4:5 हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल है, कहा गया है यह सवाल में बहुत ईजी सवाल है, ठीक है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए तो बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और ये सवाल जो है ना RRB 2006 में पूछा गया भुवनेश्वर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है 720 रुपया की आय, उसने आय जब उसका 720 रुपया था, कहता है आय का 65% राम द्वारा खर्च किया गया, यानी जितना वो कमाया ना उसका 65% क्या हो गया, खर्च कर दिया, जाने पर वह कितना बचत करता है, ये आपको पूछा गया सवाल है। 720 रुपया वो कमाता है, ठीक है, उसका जो कहता है 65% वो खर्च कर देता है, बचत कितना हो गया। किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है, आय मान लेते हैं हम 100 है, किसी व्यक्ति का आय कितना है 100, हम पहले ही बता चुके हैं कि सभी क्या है अपने आप में 100% है, तो 100% वो आय हो गया उसके लिए, है ना। 100% जब उसका आय हो गया तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका 100% आय हो गया, तो खर्चा कितना कर रहा है राम, 65% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 65% अगर खर्च कर रहा है तो बचत वो कितना कर रहा है, 35% न कर रहा है, बचत वो कितना कर रहा है 35, क्योंकि खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च वो अपनी आय का 65% खर्च कर रहा है, ठीक है। बचता कितना है 65, देखिए 65 और 35 100 पुर गया, यानी खर्च और बचत यही ना हमारा आमदनी होगा या आय होगा। तो वहाँ पर देखिए 65% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है वो 35% बचत कर रहा है कि नहीं, तो वही हमको पूछा गया है 65% बचत कितना है, तो 35%, ठीक है। देखिए 100% बराबर यहाँ पर 65%, 720 रुपया की आय का 35% खर्च कर देता था, हमको कितना निकालना है 720 का 35 ना निकालना है, 720 का 35%, यही ना निकालना, दूसरा कौन निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। तो ये देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटाएंगे 7 बार में, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे इसको 36 बार में, ठीक है। 36 ने 72 न हो गया, तो 36 गुना 7 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 से 42 की 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 252 रुपया वो क्या करता है, बचत करता है। तो इस सवाल का आंसर हो गया 252 रुपया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका आय और व्यय पर सवाल जब आ ही गया है खर्चे और आमदनी पर, तो ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, जो से सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है, वैसे सवाल आपके बीच में लाएंगे।
देखिए कैसे पूछता है। देखिए सवाल है, कहा गया एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 12% वस्त्र पर तथा 13% आवास पर तथा 15% शिक्षा पर एवं 5% दवा पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 2100 रुपया रह गया हो तो उसकी आय क्या थी। यानी कहा गया है इस सवाल में, अगर कोई व्यक्ति है, ऐसे सवाल दिया गया है, कहता एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा 12% वस्त्र पर खर्च करता है तथा 13% आवास पर खर्च करता है तथा 15% शिक्षा पर खर्च करता है एवं 5% दवा पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास कुल 21 रुपया बच गया हो तो देख किसी भी व्यक्ति का आय कितना होगा, 100% होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का आय 100% मान लेते हैं, आय उसका क्या हो गया, 100% हो गया। अब देखिए खर्च किस पर यह खर्च कर रहा है। खर्च देखिए यहाँ पर किस पर कर रहा है। पहले क्या है, आमदनी का 20% भोजन पर, तो लिखिए भोजन पर खर्च कितना कर रहा है, वह 20% कर रहा है, ठीक है। तथा 12% वस्त्र पर, तो वस्त्र जो कपड़ा वगैरह सब हो गया उस पर क्या खर्चा कर रहा है, 12% खर्च कर रहा है। तथा 13% आवास पर, आवास माने घर द्वार जो बनाता है उस पर वह खर्च करता है, पेंटिंग वेल्डिंग वगैरह सब जो होता है उस पर वह कितना खर्च कर रहा है, 13% कर रहा है, ठीक है। फिर बोला 15% शिक्षा पर कर रहा है, यानी शिक्षा बच्चे बुजुर्ग को पढ़ाता होगा, ठीक है। तो कितना बोल रहा है, वह 15% खर्च कर रहा है। तथा अब वह 5% दवा पर खर्च करता है, दवा मेडिसिन जिसको बोलते हैं, 5% इस पर खर्च कर रहा है। अब यही टोटल मेरा खर्च ना हो गया, अगर ये मेरा खर्च है तो जोड़ लीजिए, सब टोटल को जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 10 3 13 2 15, 15 के लिए कितना हो गया, 5 हो गया, 5 5 10 3 13 2 15, 5 1 ना 3 3 6, 65% वह खर्च करता है, ठीक है। 65% वह टोटल खर्च कर देता है वो अपने, इससे जितना बड़े हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2100 रुपया क्या हो गया उसके पास बचता है। तो कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया 100% कमाता है, 100 रुपया कमाता, 50% खर्च कर देता है, तो बचा किसके पास, 35% ना। और 35% हमारे पास दिया गया है, 35% बराबर हमारे पास बचा, तो 35% हमको दिया है यहाँ पर बचत, तो 2100 रुपया हो गया। यानी 35% पर बराबर मेरे कितना दिया है, 2100 रुपया दिया है। तो पूछ क्या रहा है उसकी आय, तो आय कितना माने हम 100 ना, तो 100% निकाल लीजिए। अब बटा में 35 आ जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 से 35, 5 से कटाएंगे 20, 7 से कटाएंगे 7 या 21, तो यहाँ पर देखिए 300 गुना 2 600 हो गया, 600 हो गया, 3 दूनी 6, 3 शून्य यहाँ पर कितना हो गया, वो 6000 रुपया प्रति माह उसकी आय थी, ठीक है। ये था आपका इस सवाल का आंसर, जो आपको हम आसानी से समझाने का प्रयास किए, एक आसान विधि समझाने का प्रयास किए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देख कहा गया है, राम अपनी आय का 15% भोजन पर तथा 20% शिक्षा पर तथा 15% वाहन पर तथा 10% दवा पर खर्च करता है। यदि 600 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास 14,000 रुपया बचता है तो राम की आय क्या थी। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, मेंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहता है राम की आमदनी क्या मान ले सकते हैं, आय मान ले सकते हैं, राम की आय बोले या आमदनी बोले एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 100% मान सकते हैं, ठीक है। अब ये खर्च कहाँ पर कहाँ कर रहा है उसको पहले एक जगह नोट कर लीजिए। खर्च देखिए यहाँ पर कर रहा है 15% भोजन पर, तो भोजन पर कितना कर रहा है, ये 15% भोजन पर कर रहा है, ठीक है। तथा 20% क्या कर रहा है, 20% शिक्षा पर वो कितना खर्च कर रहा है, 20% शिक्षा पर कर रहा है। और 15% वाहन पर, तो वाहन पर कितना कर रहा है, 15% वाहन पर कर रहा है। और फिर क्या क्या बोल रहा है, दवा पर 10%, दवा यानी मेडिसिन, इस पर कितना खर्च कर रहा है, 10%। ये तो उसका हो गया टोटल खर्च, ठीक है। अब यहाँ पर अगर खर्च, आमदनी में अगर खर्च घटा देंगे मेरे पास बचत का आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिए टोटल खर्च को, यहाँ देखिए हो जाएगा 15 10 25, अब 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, अब 45 15
60% वो अपने आय का कुल खर्च कर देता है 60%, ठीक है। बचत उसके पास कितना हो गया, 40% ना हो गया, तो 40% बचत हो गया। तो अब यहाँ पर ये लफड़ा कर दिया है कि 600 रुपया आयकर देने के बाद, तो आयकर देखिए, आयकर आपका जो लगता है वो किस पर लगता है, आप जो कमाते हैं इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो आय आपको प्राप्त होता है उसी पर कर लगता है। तो हमारे वो जो आयकर लगता है ना बचत पर लगता है, ठीक है। तो वो क्योंकि हमारा बचत होता है ना, तो वहाँ पर बचत हो गया। तो बचत आपके पास कितना हो गया टोटल, 14,000 अब प्लस 600 कितना हो जाएगा, 14,600 ना। तो 40% बराबर आपका कितना हो गया, 14,600 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयकर जो हम देंगे खर्च पर थोड़ी देते हैं, आयकर जो हम कमाते हैं इस पर जो बचाते हैं उसी पर ना आयकर लगता है। तो मेरा इनकम से ही काट लिया जाता है, ठीक है। हाँ, आपको लगता होगा कि ये हमारा खर्च है, ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, सवाल यहाँ दूसरे टाइप का है, ठीक है। कहता आयकर देने के बाद उसके पास 1,400 रुपया बच रहा है, 14,000 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो आयकर में वो क्या हो गया, हमारा आयकर देने के बाद, लेकिन वो क्या है, हमारा आय का ना ये इनकम है, ये 6,600 रुपया, इसलिए हम इसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो 40% बराबर 14,600। तो पूछ क्या रहा है इसका आय ना, तो 100% कितना होगा, तो 100% और कितना क्रॉस कर दीजिए एक नियम से। तो 100 गुना 14,600, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 25। अब देखिए कटाइए, सॉरी 25 नहीं 40 होगा, 40 ना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 से कटाते हैं, 10 ढंग 100 हो गया, और 10 चौके 40, 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12 कट जाएगा, 4 से कटाइए इसको, 4 तिया 12 हो गया, बचा कितना मेरे पास, यहाँ पर 2 न, तो यहाँ कितना 26 हो गया, 4 चौके 26 हो गया, 4 पंचे 20 न, 4 छके 24, 6 बार में कटेगा, 4 छके 24, बचा कितना यहाँ पर 2 कितना जगह, 4 पंचे 20, ये हो गया आपका इतना। तो 63650 या 10 से गुना करेंगे तो एगो और 0, यानी कितना गया, 21 22 11,000 10,000, यानी 36,500 इसकी क्या थी, आय था। तो आपका ये आंसर हो गया, यहाँ पर टोटल सवाल का आंसर हो गया 36,500, ये इसकी टोटल आमदनी हो गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये सवाल कैसा लगा हो प्रतिशत का, ठीक है। तो आप इसमें कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट्स लिख दीजिएगा भैया, चाहे कोई भी लिख दीजिएगा, अगर बढ़िया नहीं लगा हो तो ख़राब भी कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सवाल जो है ना हाई लेवल का हो गया, बीच बीच में हम छोटा छोटा भी लाएंगे, ठीक है, लेकिन अब क्या टाइप में लाएंगे, क्योंकि इस पर स्टेप बाय स्टेप % का सवाल था, ठीक है। पहले आय व्यय अब करा लिए, अब हो सकता है अगले क्लास में हम पास और फेल वाला लगाएंगे, पास और फेल वाला सवाल लाएंगे, ठीक है। उसके बाद चुनाव वाला लाएंगे, उम्मीदवार वाला, कितना उम्मीदवार था उसमें, इतना वोट पड़ा, तो सही मतदाता कितना था, या उम्मीदवार वाला लाएंगे, वोट मतदाता वाला होता है ना, उस तरह का सबका सवाल लाएंगे। क्योंकि अगर मिक्स करके सवाल बताएंगे ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और आप भी छोड़ दे बोलो हम भी समझ में नहीं आता है मैथ। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आपको छोटा छोटा सवाल बताएं, फिर थोड़ा बढ़ाएं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको सवाल कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। हाँ, अगर कोई आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और वो आप आसानी से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो पसंद हुआ होगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। लाइक बटन से हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, फिर भी अगर आप लाइक बटन दबाइएगा तो हमें हौसला मिलेगा और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।